हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। एंड आई होप कि आपने फुल मून का रिचुअल जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से किया। एंड आई जस्ट विश होप कि आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी आपने मांगा वो पूरा हो। चाहे जो भी आपने मांगा हो उस मैनिफेस्टेशन में या उस रिचुअल में, वो डेफिनेटली पूरा होगा। मैं खुद आपके लिए प्रे करूँगी कि आप सबकी सारी विशेज़ पूरी हो। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से ब्रेसलेट्स हैं जो मैं एक्टिवेट करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ खुद, और फिर आप तक ये पहुँचती है ब्रेसलेट्स। और मैंने एक पेंडेंट भी ऐड किया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे ब्रेसलेट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इन ब्रेसलेट्स को आपको लेना है, सबसे पहले बात बता दूँ, ये सिर्फ ऑल ओवर इंडिया मैं सेल कर पाऊँगी। आउट ऑफ इंडिया अगर आप हो तो आपको किसी इंडियन फ्रेंड या किसी के ज़रिए मंगवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इसका एक स्पेशली अपना एक व्हाट्सएप नंबर है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये मंगवा सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पोटली बैग्स में मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो दिखा दूँ, चलिए लेट्स सी के कौन सा ब्रेसलेट है। सबसे पहले सिट्रीन है। तो सिट्रीन इस तरह का होता है, येलोइश ऑरेंजिश शेड में, ठीक है। और सिट्रीन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप ये ब्रेसलेट अगर पहनोगे तो आपका सबसे पहले तो माइंड काफ़ी फोकस्ड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑल्सो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कहीं पे पैसे अटके हैं, लोन नहीं भर पा रहे हो, स्टक मनी, सब आपके रिकवर कर पाओगे, सब वापस आपके पास आ जाएगा। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप देख रहे हो तो इसके लिए भी पहन सकते हो। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाता है, आपके अंदर एक मोटिवेशन भर देता है, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हो। और अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी, आलस, स्ट्रेस है अपने वर्क को लेकर, वो भी निकल जाता है। ओके, तो सिट्रीन ओवरऑल ही आपके बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट्स सबके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, दूसरा जो ब्रेसलेट मेरे पास है वो है एमेथिस्ट। इस तरह के पर्पल शेड में आता है। और एमेथिस्ट आपके माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करता है। अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल, उस पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। और अगर कुछ होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, अगर आपको नींद नहीं आती है, हेल्थ, स्किन, हर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, इंसोम्निया इश्यूज़ है, एंग्जाइटी है, तो आप इसे पहन सकते हो। अगर बॉडीली कोई इश्यूज़ है तो भी ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसे पहनने के बाद ही आप एक बहुत रिलीफ और पीसफुल महसूस करोगे और आप आने वाले बीमारियों से भी बच सकते हो। ये एमेथिस्ट है, आप ये भी मंगा सकते हो। कोई भी पहन सकता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्ग तक कोई भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ब्लैक टॉर्मलाइन, जैसे कि आप देख रहे हो। इसे इसलिए पहना जाता है कि अगर आपके लाइफ में किसी की नज़र लग जाती है, आपको शक है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या बुरा साया है या ब्लैक मैजिक है, या आप डरते हो, डर है आपके अंदर के हमेशा किसी को होता है ना कि डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे बिल्कुल भी मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, तो ये बहुत अच्छा है, आप उसके लिए पहन सकते हो। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो अगर ऑलरेडी आपके ऑरा में, आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी ने कर्स दिया हो, चाहे ब्लैक मैजिक किया हो, स्पेल्स बोले हो, किचन मैजिक किया हो, नज़र लगाई हो, आपको टोटके किए हो, वो भी निकल जाता है धीरे धीरे और आपके ऑरा को लॉक कर देता है पॉजिटिविटी के साथ और अबंडेंस के साथ, एंड प्रोटेक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको बचाता है हर ऐसी चीज़ होने वाली नेगेटिविटी से, या कोई भी नज़र टोटके से आपको बचाता है, ब्लैक मैजिक से बचाता है। ठीक है। और आखिरी ब्रेसलेट जो हमारे पास है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। तो ये आपके
ओवरऑल रिश्तों के लिए है, चाहे फिर वो रिश्ता अपने साथ हो या बाहरी लोगों के साथ हो। अपने लिए मतलब सेल्फ लव, आप अपनी इज्जत करने लगते हो, आप अपने से प्यार करने लगते हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ पीस, हार्मनी आपको फील हो गया, आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा। आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो उनसे आपके रिश्ते सुधरेंगे, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, आपके कोलीग्स हो या आपके मतलब ओवरऑल इसे पहनने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में सबसे रिश्ते आपके जिनसे भी ख़राब हुए हैं सबसे अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली आपके रोमांटिक रिश्ते, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड वाइफ के लिए ले रहे हो या रोमांटिक पार्टनर के लिए ले रहे हो, ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके पर्सन पहले से ज़्यादा आप पे ध्यान देने लगेंगे, कहीं और से ध्यान हटकर उनका ध्यान पूरा आप पे आ जाएगा, आपको प्यार देंगे, आपको अटेंशन देंगे। ओके, कोई भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में और एक पीस, हार्मनी, स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में आएगी। ओके, सबसे ज़्यादा यही मुझसे लोग लेते हैं। और जो आखिरी जो मैंने बोला पेंडेंट, ओके, तो पेंडेंट ये भी रोज़ क्वार्ट्ज का ही है। मैं बहुत जल्द बाकी भी पेंडेंट्स लाने वाली हूँ। देख रहे हो इस तरह का रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट आपको मिलेगा। आप इसको अपने, अगर आपके ऑलरेडी आपके गले में सोने की चेन है आप उसमें पहन सकते हो, चांदी की चेन है उसमें पहन सकते हो, या फिर इस तरह की चेन भी मिलेगी आपको, देख रहे हो, इसमें भी आप डाल के पहन सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, और इसका जो लुक हुक इस तरह के हुक में मिलेगा, आप इसको डाल सकते हो अपने अलग दूसरे चेन में भी। सो सेम बेनिफिट्स है जैसे रोज़ क्वार्ट्ज के मैंने आपको बताए रिश्तों को ठीक करने के लिए। कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता तो वो पेंडेंट ले सकता है। सो इस तरह के 5 प्रोडक्ट्स है। सो अगर आप मंगाना चाहते हो आप मंगा सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। एंड ऑल ओवर द इंडिया, फ़िलहाल तो इंडिया से बाहर नहीं मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो या चलिए वीडियो को देखते हैं। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है, स्पेशली वो लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, सबके लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो ध्यान रखिएगा। इन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। नो कांटेक्ट में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिए अपने पार्टनर पे, मन में कोई थॉट्स नहीं लाने हैं। जितना क्लियर माइंड रखोगे, जितना क्लियर एनर्जी को रखोगे उतना बेटर। चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनको, उनके दिलो दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर। लास्ट शफल एंड लेट्स सी। यहाँ पे डेथ कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स के कार्ड हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, साइंस अगर बताओ, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे सिर्फ स्कॉर्पियो है, बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। एंड बॉटम डेक में पेज ऑफ कप्स है जो ओवरऑल एनर्जी है आपके पार्टनर की। आगे बढ़ते हैं, दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर। नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या चाहते हैं। प्लीज़ फोकस करिए अपने पार्टनर पे। चलिए लेट्स सी। द डेविल,
8 of Wands, 6 of Swords, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, 2 बार आई है एनर्जी 3 of Pentacles की, नहीं आई थिंक 5 of Pentacles आया है। यहाँ पे है 10 of Cups, 4 of Pentacles और लास्ट 2 of Swords। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, कोई भी कार्ड्स रिपीट नहीं हुए हैं, सिर्फ 6 of Swords आई थिंक, यस 6 of Swords रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी कार्ड्स यहाँ पे रिपीट नहीं हुए हैं। एंड मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी ही ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, उसमें भी कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड बॉटम डेक में 5 of Wands है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसे ही लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात चल रही है, तो डेफिनेटली सेपरेशन में ही है यहाँ पे काफ़ी लोग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखी जाए सबसे पहले तो मुझे लगता है यही इंसान था, यही पर्सन था जिसने बात करना बंद कर दिया, या यही इंसान था जिसने दूरी बना ली, इस कनेक्शन से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, इस कनेक्शन से अपने आप को अलग कर लिया। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों ने ब्रेकअप दिया, मुझे लगता है इस पर्सन ने ही डिसीजन लिया दूर जाने का या बात ना करने का। ओके, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है, इंटरनेट से जुड़े हुए हो या इंटरनेट पे ही आपकी मुलाकात हुई है। मुझे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त काफ़ी होपलेसनेस मुझे उनकी फ़ील हो रही है, जैसे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में वो थके हारे से गिव अप कर दिया है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपके पार्टनर की। मे बी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया इस रिश्ते के लिए। देखिए, हम उनके नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपने करी हो। मैं सिर्फ आपको उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, अनफिल्टर्ड जो भी फील कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। सो इसका ये मतलब नहीं है कि सच में आपने ऐसा कुछ किया हो। ओके, सो हर चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिए, कुछ चीज़ें उनको फील हो सकती है आपके बारे में जो शायद सही ना हो। सो इतना टेंशन लेके रीडिंग को मत देखिए, चिल होके रीडिंग को देखिएगा। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर को या तो ऐसा लगा जब वो आपसे दूर जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत कर दिया इस कनेक्शन पे, बहुत एफर्ट्स डाल दिए, एडी चोटी का जोर लगा लिया, कुछ हो नहीं पा रहा है, और मे बी उन्होंने मूव ऑन कर लिया। ओके, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन उन्हें लग रहा था कि भाई मैंने बहुत कर दिया, बहुत हो गया। और अभी भी मुझे उस तरह की ही थोड़ी बहुत एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है इनका करियर अफेक्ट हो रहा था, मे बी उनको लग रहा था कि मैं करियर पे ध्यान दूँ या रिलेशनशिप पे ध्यान दूँ। मे बी उनको कुछ लॉसेस झेलने पड़े फाइनेंशियली, इसलिए मे बी उन्होंने रिश्ते को एंड कर दिया। ओके, मे बी उन्हें लग रहा था कि मैं करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे अपने करियर पे 100% ध्यान देना है, मुझे रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देना। मे बी उन पे वर्कलोड बढ़ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी, या उनका कुछ लॉस हो रहा था जिसके लिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को कसूरवार ठहराया। ओके, कुछ लोग तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी भी बात करते हो, पूरा नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी बात होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोड़ जाने की बातें होती है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पर्सन बार बार जब भी आपसे बात करते छोड़ देने की बातें करते हैं, कितना टॉक्सिक हो गया है रिलेशनशिप, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। ओके, या आपको डोमिनेट मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश की जाती है, या टॉक्सिक हो गया है सच में कनेक्शन, इतना ज़्यादा अब्यूज़ करना या गुस्सा करना, अपनी बात मनवाना, आपके बारे में इतना ना सोचना, कुछ ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, एंड कुछ लोगों का ना मुझे लगता है कि आपके रिश्ते का जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था आपके रिलेशनशिप में,
वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। ओके, अगर कोई कार्मिक डेप्थ्स थे जो आप दोनों क्लियर नहीं कर पा रहे थे या क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अटक रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो वो कार्मिक डेप्थ्स मुझे लगता है फाइनली इट्स ओवर। एंड आपके पर्सन फाइनली मुझे लगता है कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात होगी या जब आप दोनों एक दूसरे से डील करोगे, एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आपसे भी आपको चेज़ करना, आपको मनाना, आपके लिए पैशन फील करना, आपके लिए ऑब्सेशन फील करना, इंटरेस्ट अगर इनका खो सा गया था, अगर आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको बहुत चेज़ करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, आपको परसुएड करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लिटरली चेजिंग एनर्जी दिख रही है, आपके पीछे भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपना 100% देने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर इस पर्सन ने करियर के लिए आपको छोड़ा था, तो बहुत जल्द इनका करियर स्टेबल होने वाला है। आने वाले 2 महीनों में इनका करियर इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कि ये पर्सन का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, या ये अगर इस रिश्ते को कसूरवार ठहरा रहे थे, इस कनेक्शन को कसूरवार ठहरा रहे थे अपने फाइनेंशियल लॉसेस का या अपने करियर में कुछ आगे ना बढ़ पाने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो एक साइकिल अब ख़त्म हो जाएगी। एंड वो 100% देंगे, स्टेबल रहेंगे आपके साथ, आपको कुछ बहुत ही अच्छी ऑफ़र भी दे सकते हैं ये पर्सन। तो वो बोलते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो जब ये पर्सन अब नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे या कांटेक्ट में आएंगे, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि अगस्त में काफ़ी लोगों की बात होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। इवन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि विदिन 2 वीक्स भी मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है। बट ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगस्त तक का टाइम, अगस्त मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, मुझे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे इस पर्सन को कुछ करियर और आपके बीच कुछ कन्फ्यूजन था, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत कर दिया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे जिस तरह का प्यार चाहिए वो नहीं मिला इस पर्सन से। तो वो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा सा उनके अंदर एक दोराहे पे खड़े हैं आपके पर्सन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा। मे बी वो अपने करियर में पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है अप्रैल से ही ये पर्सन ने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया, इन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। ओके, किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये पर्सन अपने घर पे शादी की बात कर रहे हैं आपसे, अपने घर वालों को मना रहे। हो सकता है आप में कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंस हो, तो ये पर्सन ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी मे बी आपके बारे में बात कर रहे हैं अपने फैमिली से, मे बी उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ओके, किसी किसी के लिए जैसे मैंने बोला कि इनके जॉब, इनका बिज़नेस, जो भी ये करते हैं, इनकी स्टडी, ये एक दिक्कत बनी है इस वक्त में भी। अब अपने करियर और अपने फाइनेंसेस और अपने लोगों से मिलजुल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और ध्यान अपने करियर पे दे रहे हैं। मे बी आपको ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन ने, एंड दूर रहना ही सही समझ रहे हैं। तो अभी भी सच बताऊँ तो 90% इनकी इसी तरह की एनर्जी है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई वॉन्ट माई टाइम, मुझे थोड़ा सा वक्त दो समझने डिसीजन लेने के लिए, फिर मैं आऊँगा वापस। बट हाँ, जैसे मैंने बोला, मेजॉरिटी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर नो कॉन्टैक्ट में, तो अगस्त में मुझे ये लगता है आप दोनों के बीच सब कुछ एकदम स्टेबल होगा। एंड मिनिमम मुझे 2 हफ्ते भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन हाँ, रिकनेक्ट डेफिनेटली करोगे। शुरुआत इंटरनेट से बात करने पे ही होगी, मे बी आपको अनब्लॉक करे, जैसे गए हैं ना वैसे ही मुझे वापस भी आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। ओके, कुछ ना इनके फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स है, मे बी ये कहीं रिलोकेट होना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ अपने बिजनेस, जॉब या करियर को लेकर कुछ मेजर डिसीजन से, मेजर एक कह सकते हो टर्निंग पॉइंट चल रहा है कुछ। ओके, आपको स्टॉक काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन, इनको ये भी पता है कि काफ़ी लोगों को आप में दिलचस्पी है, या आप ऐसे हो कि काफ़ी लोग आपको अट्रैक्ट करने के ट्राई कर सकते हैं या आपको अपना बनाने का ट्राई कर सकते हैं। दे नो दैट। ओके, सो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आपसे एज में छोटे हैं, हो सकता है एज में छोटे हो। कुछ लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे मिले भी नहीं हो एक दूसरे से, सिर्फ इंटरनेट पे बातें हुई है आप दोनों की। ओके,
फैमिली इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी लोगों के बीच नज़र आ रही है। मे बी फैमिली को मना रहे हैं या फैमिली के बीच बात सुलझने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। किसी बीच में फंसे हुए भी है, हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो, दोस्तों का, फैमिली का, कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, किसी से बातचीत, मीटिंग्स हो रही है। ओके, काम को लेकर या ओवरऑल भी पर्सनल कुछ मीटिंग्स हो रही हो। आपके लिए पहला मैसेज है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो यही आपको बोला जा रहा है कि अगर इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी कि नो कांटेक्ट क्यों है, हम क्यों दूर हैं, हमारी क्यों बात नहीं हो रही है, तो आपको ये समझना है कि कुछ चीज़ों के होने के पीछे ना एक हायर पर्पस होता है, एक डिवाइन पर्पस होता है। उसका जो रीज़न है वो सिर्फ यूनिवर्स को पता होता है। ठीक है, तो अगर अभी आप दोनों के बीच में तूफ़ान उठा है तो ब्लेसिंग भी आएगी, बस वो ब्लेसिंग अभी आपको दिख नहीं रही है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, मैसेज फॉर यू, एक मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आपका प्यार उन्हें रोशनी से, हैप्पीनेस से भर देता है और आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर इट्स बेस्ट। मुझे पता है काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मेरे क्लाइंट्स, मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनका मुझे लगता है लाइफ जीने का मकसद ही है कि वो सामने वाले से सिर्फ बात करना चाहते हैं, सामने वाले के साथ रिलेशनशिप बनाना, उससे शादी करना। मतलब आपके लाइफ का कोई और मकसद है नहीं क्या? आपकी फैमिली नहीं है, आपके करियर नहीं है, सिर्फ प्यार के बारे में सोचते रहते हो दिन रात। तो गेट अ लाइफ, इतना ज़्यादा सिर्फ लव 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 की माला मत जपते रहो। थोड़ा सा स्पेस दो एक दूसरे को, यही आपको बोला जा रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, इंसान सही सोचता है। जब बार बार आप किसी को मैसेज कर रहे हो, बार बार उनके मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो, बार बार उनके पास जा रहे हो, तो क्या होता है ना कि आप उनको और इरिटेट करते हो और जो हीलिंग होनी है वो भी नहीं हो पाती है। इसलिए थोड़ा सा स्पेस दो एक दूसरे को, फोर्स मत करो, किसी के ऊपर हावी मत हो जाओ, उनको अपना वक्त दो सोचने समझने के लिए। एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, भरोसा रखो कि सब कुछ जो होगा सही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा। ओके, मुझे अभी भी पता है कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। बस उनको सुबह उठते प्यार चाहिए, रात को सोते वक्त प्यार चाहिए, उनको लाइफ में कुछ एम नहीं है, कुछ गोल्स नहीं है। सो ऐसे लोगों का भगवान भला करे, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा बाहर निकलो यार, इतना सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है। ओके, ये रीडिंग्स मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स क्या चाहता है आपको पता चले। ओके, सो गाइडेंस लो, चीज़ों को समझो, थोड़ी मैच्योरली एक्ट करो। दिन रात सिर्फ प्यार 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 के गाने मत गाओ, थोड़ा सा अपने लाइफ पे फोकस करो, बाहर निकलो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लोगों में इसलिए आप परेशान रहते हो क्योंकि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों पे भी ध्यान देते हैं। उनके लिए उनका फैमिली, करियर, पैसा, उनकी हेल्थ, सब कुछ ज़रूरी होता है। आप सिर्फ लगे पड़े हो पार्टनर पार्टनर पार्टनर। तो थोड़ा सा कम आउट ऑफ द बबल, जो एक आपने ये फिल्म नहीं है, फिल्म में ठीक है 2 घंटे की फिल्म में सिर्फ प्यार 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 करे जा रहे हैं हीरो हीरोइन, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। थोड़ा अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे भी ध्यान दो, तभी जाके हील हो पाओगे और तभी जाके रिश्ता और बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक कि मैं जानती हूँ आजकल लोगों को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। सुबह उठते से ही प्यार मांग रहे हो, बाबू सोना कर रहे हो, रात को सोते वक्त भी बाबू सोना किसी मुशी कर रहे हो, बस इतना ही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं पे आप गलत हो। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने विचारों का ख्याल रखिएगा। सी यू।